देखती आंखों और सुनते कानों को मिर्जा रिएक्शन की तरफ से अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है गुलाम हैदर। मेरा नाम है मोहम्मद इरफान जी। आज का हमारा टॉपिक है कि पाकिस्तान के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो साहब के इंडिया में जो मीटिंग हुई और इनके साथ वहाँ क्या प्रोटोकॉल दिया गया। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप तक हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलते हैं नाज़रीन आज के हम अपनी वीडियो की तरफ। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की कूटनीति ने तो दिल ही जीत लिया। उन्होंने भारत आए पाकिस्तानी मेहमानों का बड़े अदब के साथ स्वागत किया और बिना नाम लिए आतंकवाद पर जमकर खरी खोटी भी सुना दी। जी हाँ, आप समझ गए होंगे कि हम SCO बैठक के लिए भारत आए पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की बात कर रहे हैं। और हम यहाँ को कुछ भी कहें उससे पहले आप जरा इन तस्वीरों को देख लीजिए। यहाँ ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ खुद ही बयां कर रही है। जयशंकर का बिलावल भुट्टो के स्वागत में खड़ा होना और उन्हें नमस्ते करना यह बता रहा है कि भारत अपने यहाँ आने वाले मेहमानों की खातिरदारी में कैसे खड़ा रहता है। लेकिन वहीं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और बिलावल भुट्टो के बीच की ये दूरी और जयशंकर के चेहरे का हाव भाव पाकिस्तानियों को यह जताने के लिए भी काफी है कि भारत अपने दुश्मनों और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले के साथ किसी भी मौके पर नरम नहीं हो सकता। जरा ये फोटोग्राफ देखिए, किस तरीके से रास्ता दिखा रहे हैं एस जयशंकर बिलावल भुट्टो को ताकि वो निकल जाए। और दोस्तों, एस जयशंकर की इसी कूटनीति की चर्चा तो आज पूरे देश में हो रही है। देश तो क्या, पाकिस्तान में भी आज भारत के विदेश मंत्री चर्चा में है और वो भी SCO में दिए अपने एक बयान को लेकर। आइए जानते हैं कि एस जयशंकर ने कैसे अपनी कूटनीति से दिल जीत लिया सभी भारतवासियों का। ये तो आपको मालूम ही है कि 4 और 5 मई को गोवा में शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO की बैठक थी, जिसमें हिस्सा लेने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भी आए। वहीं बिलावल भुट्टो जो भारत के खिलाफ आग उगलने का एक भी मौका नहीं चूकते और अभी तो चुनाव हुए हैं पाकिस्तान में, तो वोट बैंक की राजनीति करने पहुंच गए वो भारत जहर उगलने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी कई बार भारत के PM मोदी को लेकर भी ऊल जलूल बातें कर चुके थे बिलावल भुट्टो। तो जरा आप ही सोचिए कि आखिर इस शख्स का भारत में स्वागत कैसे किया जाना चाहिए, इनके भारत आने पर इनके साथ कैसा सलूक किया जाना चाहिए। तो आपको बता दें कि कुछ इस तरह। जी हाँ, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने SCO की मीटिंग में पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को हाथ जोड़ते हुए नमस्कार तो किया, लेकिन इनके संबंधों में तल्खी हाथ देखने को मिली गई। जयशंकर दूर से ही बिलावल को सलाम नमस्ते करते नजर आए। थोड़ी सी चेहरे पर मुस्कान तो आई, लेकिन तस्वीर देखकर साफ दिख रहा था दिल नहीं मिलने वाले। इसीलिए तो इस बैठक के शुरू होने से पहले ही भारत ने साफ कर दिया था कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री के साथ कोई द्विपक्षीय बातचीत नहीं होगी। यहाँ गौर करने वाली एक बात और है, इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है कि बिलावल हाथ मिलाने की मुद्रा में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जयशंकर के हाथ जोड़ते ही पाकिस्तानी विदेश मंत्री भी हाथ जोड़ पड़े और जब बिलावल ने हाथ जोड़ा तो जयशंकर दूसरी तरफ देखने लगे। वहीं अगर आपने कभी पाकिस्तानी तानाशाह परवेज मुशर्रफ को देखा होगा तो वो या तो हाथ मिलाते थे या फिर आदाब वाले अंदाज में हाथ उठाते थे। वहीं नवाज शरीफ भी भारतीय दौरे के दौरान भारतीय नेताओं से हाथ मिलाते थे या फिर आदाब अर्ज करते थे, लेकिन यहाँ तो बिलावल को जयशंकर ने नमस्ते करवा दिया। मतलब जयशंकर के सामने बिलावल इतने नर्वस थे कि जनाब अपनी परंपरा ही भूल गए। वही बात सिर्फ सलाम नमस्ते तक ही नहीं है। दरअसल बैठक शुरू होते ही जयशंकर ने अपने संबोधन में जिस तरह से पाकिस्तान का नाम लिए बिना उसे आतंकवाद पर जमकर खरी खोटी सुनाई है ना, उसे जानने के बाद आपका दिल भी बाग बाग हो उठेगा। क्योंकि जयशंकर ने कहा कि अभी भी आतंकवाद का पूरी तरह से खात्मा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि आतंकवाद को सही नहीं ठहराया जा सकता और उसके हर स्वरूप को रोकने की जरूरत है। आतंकवादियों की फंडिंग करने वालों पर भी रोक लगाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सीमा पार आतंकवाद समेत सभी तरह के आतंकवाद को रोकने की जरूरत है। सोचिए, भारत और पाकिस्तान एक मंच पर हो और भारत आतंकवाद को लेकर ऐसी बातें करे तो इशारा किस ओर होगा। ये तो पूरी दुनिया जानती है कि आतंकवाद का असली पनाहगार कौन है जो भारत में आतंकी घटनाओं के लिए फंडिंग कर रहा है। ये आतंकवादी बॉर्डर पार कहाँ से आते हैं। और मजे की बात तो यह कि जब जयशंकर बोल रहे थे तब बिलावल चुपचाप बैठे उन्हें सुन रहे थे और बिलावल भुट्टो की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो भारत में रहकर धारा 370 या फिर आतंकवाद जैसे मुद्दों पर बात करें। और ये बात आखिरकार बिलावल भुट्टो ने कह दी कि जब तक 370 को रीइंस्टेट नहीं करता है भारत, तब तक पाकिस्तान और भारत आपस में बात नहीं कर सकते। जिस तरीके से एस जयशंकर ने अपनी नजरों से, अपने बिहेवियर से, अपनी एटीट्यूड से नंगा कर दिया है बिलावल भुट्टो को, पाकिस्तान के विदेश मंत्री को, शायद पाकिस्तान को समझ में आ गया हो कि भारत आतंकवाद के मुद्दे पर लेकर कितना सख्त है।
इन मुद्दों को लेकर भारत अब कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, ये समझ गया होगा पाकिस्तान। तभी तो इस बैठक के बाद जहां जयशंकर ने रूस, चीन और उज्बेकिस्तान के साथ द्विपक्षीय बैठक की, लेकिन पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो से सीधे मुंह बात तक नहीं की। बिलावल साहब को शायद ये भारत दौरा जीवन भर याद रहने वाला है, क्योंकि उनके सामने ही भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जिस तरह पाकिस्तान को आतंक के मुद्दे पर लताड़ लगाई, वो हमेशा जिंदगी भर उन्हें याद रहेगा। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त एस जयशंकर जी ने सीधे कहा कि पाकिस्तान टेररिस्टों की फैक्ट्री है और बिलावल भुट्टो टेररिस्ट की फैक्ट्री का एक स्पोक्स पर्सन। ये साफ झूठ कह दिया, वो भी पाकिस्तानी पत्रकारों के ठीक मुंह के सामने। लेकिन पाकिस्तान को हम हमेशा से जानते हैं कि आप उसे कुछ भी कह दीजिए, वो अपनी आदत से बाज नहीं आने वाला। दरअसल पाक विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो SCO की मीटिंग के बाद अपने स्वदेश लौट गए, जहां जाते ही भारत के खिलाफ जहर उगलना फिर से शुरू कर दिया। भुट्टो ने पाक मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के साथ द्विपक्षीय चर्चा तब होगी जब वो कश्मीर में फिर से 370 और 35A बहाल करेगा। बता दें कि पाकिस्तान हमेशा से जम्मू कश्मीर का राग अलापता रहता है, लेकिन हर बार भारत की ओर से उसे ऐसा जवाब दिया जाता है कि जिससे उसकी कश्मीर वाली राग फट जाती है, गला बैठ जाता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। पाकिस्तान से आए बिलावल भुट्टो के बयान का जवाब एस जयशंकर ने अपने तरीके से देते हुए कहा कि भारत का अटूट अंग जम्मू कश्मीर है, जो पाकिस्तान द्वारा कश्मीर पर कब्जा किया गया है, जिसे भारत POK के नाम से जानता है, उसे भी पाकिस्तान को खाली करना होगा। जयशंकर ने कश्मीर मुद्दे पर आगे कहा कि भुट्टो और पाकिस्तान को अब नींद से जाग जाना चाहिए, जो भारत का ही कश्मीर है और आगे भी रहेगा। एस जयशंकर ने आतंकवाद के मुद्दे पर कहा कि आतंकवाद कहाँ फलता फूलता है सभी को पता है। पाकिस्तान आतंकवाद का प्रवक्ता है, पहले पाकिस्तान आतंक को खत्म करे ताकि दुनिया और पड़ोसी देशों में शांति बनी रहे, उसके बाद आगे देखा जाएगा। मतलब यहाँ जो बिलावल कश्मीर की बात कर रहे थे, यहाँ जयशंकर ने कश्मीर तो कश्मीर POK तक को लेकर इतनी बड़ी बात कह दी। तो जनाब बिलावल, अब आप बैठकर ये सोचिए कि आपको कश्मीर खाली करवाना है या फिर POK को बचाना है। वैसे आपको बता दें कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की भारत यात्रा के बारे में जयशंकर ने कहा है कि इसका बहुत कुछ मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। भुट्टो एक सदस्य देश के रूप में SCO के मीटिंग में विदेश मंत्री के रूप में पाकिस्तान से आए थे, इससे ज़्यादा कुछ ना देखे, क्योंकि इसका इससे ज़्यादा कोई मतलब है भी नहीं। वैसे आपको बता दें कि बिलावल का भारत दौरा पाकिस्तानी विदेश मंत्री के रूप में पहला दौरा था बिलावल का, और किसी भी पाकिस्तानी विदेश मंत्री का भारत दौरा 12 साल बाद हुआ है। पाकिस्तान शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में शामिल हुआ है, क्योंकि वो भी इस ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य मात्र है। इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 2001 में शंघाई में हुई थी। SCO में चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल है। वहीं कहा जा रहा है कि ईरान भी इसका मेंबर बन सकता है। इस बार भारत ने SCO की अध्यक्षता की। वैसे आपको ये भी बता दें कि एक ऐसा संगठन है जिसके खुद ही अपने कई विवाद हैं। बॉर्डर मुद्दे पर भारत और चीन के बीच विवाद है, आतंकवाद को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है, बॉर्डर को लेकर किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के बीच भी विवाद है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर ये विवादित चीज़ें अब हुई ख़त्म। SCO की मीटिंग हुई ख़त्म। पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री थे वो निकल गए अपने पाकिस्तान, और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो खरी खोटी सुनाई है बिलावल भुट्टो को और पाकिस्तान को, ये शायद पाकिस्तान के पत्रकार जो हैं बिल्कुल पाकिस्तान में ले जाकर आम लोगों को सुनाएंगे, और उसके बाद समझ लीजिए इज्जत की क्या फजीहत होगी। ये तो आपको एक बात बता दें कि एस जयशंकर जी ने खुले मुँह कहा है कि पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार से ज़्यादा तेज़ी से कम हो रहे हैं, गिर रहे हैं। यानी कि कोई क्रेडिबिलिटी, कोई विश्वसनीयता नहीं बची है पाकिस्तान की। कोई इनकी बातों पर विश्वास नहीं करता, कोई इनकी बातों को वजन नहीं देता। तो यह यथास्थिति। आशा करते हैं इस वीडियो से आपको जो भी हो रहा है, चल रहा है देश में, ये समझ में आ गया होगा। पाकिस्तान और भारत के रिलेशनशिप एकदम क्लियर हो गए होंगे। तो कल फिर मिलते हैं एक और लेटेस्ट खबर के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इंडिया के वज़ीर ख़ारजा से हाथ मिलाने की कोशिश में थे, तो मगर उन्होंने आगे से नमस्ते किया और आगे से बिलावल भुट्टो साहब ने भी उनको नमस्ते किया। तो जैसा कि बिलावल भुट्टो साहब से जब भारत के मीडिया ने इंटरव्यू लेने की कोशिश की, तो बिलावल भुट्टो साहब ने इंडिया के सारे माइक आगे से हटवा के सिर्फ PTV पर इंटरव्यू दिया। तो बिलावल साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो जैसा कि इंडिया के वज़ीर ख़ारजा साहब जैसे सवाल करते रहे हैं, हमारे वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो साहब को भी चाहिए था कि वैसे ही उन्हें जवाब दिया जाता। तो जैसे कि हमारे दूसरे वज़रात भी आगे भी पाकिस्तान इंडिया का दौरा करते रहे हैं, मगर उनके साथ ऐसा
सलूक नहीं किया, ना उन्होंने ऐसी कोई बात की और ना इन्होंने ऐसा कोई सलूक किया। तो हमारे बिलावल भुट्टो साहब को इतना तजर्बा नहीं था कि ये उनके साथ ऐसी बात कर सके कि जैसे उधर के वज़ीर ख़ारजा ने इनके साथ जो सवाल किए और आगे से इन्होंने उस तरह के जवाब नहीं दिए। इनको चाहिए था कि उनके साथ वैसे ही बात करते जैसे कि उन्होंने आगे से सवाल किए और इनको भी चाहिए कि वैसे ही उनके सवालों के जवाब देते। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।